अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यहाँ है जी सैटरडे का दिन। मशीन जो है वो मैं लगाती हूँ हर जुमे को, लेकिन बारिश की वजह से कपड़े जो है थोड़े से गिर के नीचे और गंदे हो गए दोबारा से, तो फिर सैटरडे वाले दिन फिर से मुझे लगानी पड़ी। तो थोड़े से कपड़े थे इसके अंदर जो गिरे थे, थोड़े से गिरे थे बस, वो मैंने डाले इसके अंदर। तो जो कुछ एक तो मेरा अबाया था, मैंने कहा चलो लगे हाथे फिर अब उनको भी साथ जो है वो धो लेते हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो क्लास लेने के लिए गए हुए थे आज, और उन्होंने मुझे कहा था जी आज ना मूली वाले पराठे बनाना मेरे लिए। तो फिर मैं जो है वो उनके लिए मूली वाले पराठे बनाने के लिए उनकी तैयारी करना शुरू की। सबसे पहले ये मूलियाँ जो है इनको पहले ऊपर से पील किया और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता कद्दूकश किया। और कद्दूकश करते हुए मेरे हाथ जो वो बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो चुके थे, बिल्कुल रेड। बाद में इनमें से मैंने पानी नहीं छोड़ा, मूलियों के अंदर से पानी को सही तरह से निचोड़ के उसके बाद जो है धूप निकल आई थी, तो मैंने कहा कपड़े जो अंदर रखे इनको ज़रा बाहर निकाल दूँ। यहाँ पे मैं जो कपड़े वगैरह थे वो बाहर निकाल रही थी, लेकिन कपड़ों को बस थोड़ी देर ही बाहर निकाला था, बारिश फिर से आ गई, धूप ख़त्म हो गई और तेज़ हवा चलना शुरू हो गई। यहाँ पर मशीन ने आवाज़ें देना शुरू कर दी, आ जाओ कपड़े निकाल लो। फिर मैंने कपड़े निकाले और बाहर मैं इनको डालने आ गई, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए कपड़े डाले जो बारिश कहती है चलो जी बेबी इनको उठा और अंदर ले जाओ। फिर आज मैं किचन में आके मैंने कहा चलो जी तैयारी शुरू करते हैं। हंडिया बनानी थी, उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो मटन लिया और इसके अंदर मैं जो है वो जो मोटे मोटे सारी जो है वो ऐड कर रही थी चीज़ें। पहले प्याज और रफली सबको चॉप किया, मतलब कि चॉप ही नहीं किया, रफली काटा इन सबको मैंने, टमाटर को, प्याज को और लहसुन जो है वो लिया और सारे जो खड़े मसाले थे उनको लिया। और मैंने अभी तक जितनी भी जो भी मैं सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, जिस तरह की जो भी मतलब आज तक बनाई हैं या बनाती हूँ, और वो सारी की सारी मैं अपनी मम्मा की क्या कहते हैं उनकी रेसिपी से ही बनाती हूँ। जैसे वो बनाती थी बिल्कुल मैं वैसे बनाती हूँ। यूट्यूब पर जिस तरह से मर्ज़ी लोग बताएं या इस तरह से बताओ ये तरीका है इससे मज़े का बनता, मैं कभी कोई तरीका और फॉलो नहीं किया, जस्ट सिर्फ अपनी मम्मा वाला। यहाँ पर जी मैं नमक और हल्दी और मिर्च वगैरह जो है वो बेसिक स्पाइसेस जो है वो ऐड कर रही थी। मैंने कहा चलो जी साथ साथ हंडिया बन जाएगी और फिर जब हस्बैंड आएगी फिर मूली के पराठे जो उनकी तैयारी करूँगी। यहाँ पर गोभी बनानी थी उसके साथ, तो गोभी मैंने कट कर ली, साथ साथ मैंने सब्ज़ी बना ली। जो है सैटरडे को मेरे हस्बैंड की क्लास होती है, तो वो क्लास लेने के लिए गए हुए थे। सुबह 9 से 4:30 तक उनकी क्लास होती है। अच्छा मैंने ना उनको तकरीबन 3:30 फ़ोन किया, मैंने कहा जब आएंगे तो मुझे ना बता दीजिएगा। वो बताते मैं तो घर निकल आया हूँ। मेरी फिर दौड़े लगी, मैंने जल्दी फिर जो मूली वगैरह थी वो पहले तो मैंने सारी तैयार करके रखी थी, फिर उसके अंदर मैंने धनिया काटा, जो है हरी मिर्च काटी। तो मैं क्या कहते हैं मेरा था कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले जो है वो बन जाए, क्योंकि सुबह वो नाश्ता करके नहीं गए थे और सुबह वो तकरीबन 8:30 के घर से गए हुए थे और 3:30 होने वाले थे। और उसके बाद जी यहाँ पर सूखा धनिया और बेसिक स्पाइसेस नमक, हल्दी और मिर्च है वो डाल की। नमक जो है वो मैंने साथ साथ ऐड किया था, अगर नमक पहले ऐड कर देंगे तो फिर ये पानी छोड़ देगी सारी और ये सारा जो आपका स्टफ़ है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर फिर मैंने जल्दी मूली के पराठे जो है उनको तैयार करना शुरू किया, स्टफिंग की और उसको बेला और तवे पे चढ़ा दिया। इसको मैंने पकाया था देसी घी के साथ। अभी मैंने एक पराठा जो है तकरीबन हाफ़ ही डन हुआ था और मेरे हस्बैंड आ गए। तो यहाँ पर बस अभी मैंने इसको घी लगा के ना तो एक साइड अभी चेंज की है, तो हस्बैंड आ गई। अभी एक भी पराठा नहीं बना था, तो मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है मुझे पहले पता चल गया। फ़ोन करके मैंने बाय चांस ही पूछ लिया कि, तो मैंने मतलब उनके आने से पहले काम शुरू कर दिया। इधर जी साथ साथ मैं अपना काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड जो है वो पराठे जो है वो बना रहे थे। मैं सिर्फ बना के ऊपर डाल रही थी और वो सारा घी लगा रहे थे सारा। फिर मैंने साथ चाय भी चढ़ा दी और फिर हमने तकरीबन चाय जो नाश्ता वगैरह अपना किया। नाश्ता करने के बाद मैंने देखा जी गोश्त के अंदर से पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका। फिर मैंने इसके अंदर गोभी डाली, उसको काफ़ी देर मतलब रखा जब तक गोभी जो गल ना गई। और गोभी जब गल गई तो मैंने जो मटन था वो अलग कर लिया और गोभी को मैश कर लिया अच्छे तरीके से, और दोबारा जो मटन था वो डाल दिया इसके अंदर। फिर मैंने इसके अंदर डाला गरम मसाला और धनिया, सूखा धनिया जो होता है मतलब पाउडर जो उसका
फिर हरा धनिया जो है वो कट किया और तकरीबन यहाँ पर हंडिया जो है वो बन चुकी थी। फिर बर्तन थे, बर्तन को समेटा, उनको करना था। दैन फिर साथ साथ किचन काउंटर स्टॉक सारा साफ़ किया और बर्तन थे जो है वो धोने वाले उनको धोए और सारा जो मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में आपको। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।